जय गुरुदेव नाम कृष्ण। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो दाम निज अपना, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं करना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तो, वही फिर वो ना भरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान की करना, जिन्होंने मान बन डाला, उन्हीं को तो माँ कहना, बड़ा वेरी ये मन घटों में, बड़ा वेरी ये मन घटों में, इसी का जीत ना कटना, पढ़ो तुम्हें इसी के पीछे, और सबही यतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, बौर घटता को सुनना, मान दो बात ये मेरी, करे मत और कुछ
कुछ जतना हार जब जाए मन तुझसे हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे तो ओ गगना और सब काम जग झूठा त्याग देती को गहना गुरु का ध्यान कर प्यारे गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना महापुरुषों ने इतनी बड़ी महिमा की है कि जीव कैसे यहां से जाएगा। कहते हैं प्रेम करो, दुनिया से प्रेम करते हो तो क्यों प्रेम के लिए कहते हैं कि झगड़ा न हो, बेमनस्ता न फैले। कहते हैं प्रेम करो, तो एक दूसरे से जब प्रेम हो जाता है, जब समाज से दूसरी समाज प्रेम करती है तो उससे झगड़ा नहीं होता। घर वाले दूसरे घर से प्रेम करते हैं, कोई विवाद हो, भाई भाई आपस में प्रेम से रहते हैं, कोई झंझट नहीं। और अगर प्रेम से न रहे तो विवाद घर में और बाहर भी और धर्म में भी। इसलिए वो कहते हैं प्रेम करो। अब जिसको जो पाना चाहता है उससे प्रेम होता है। अगर हमको संसार पाना तो संसारी लोगों से प्रेम करते, और खुश हो जाते हैं तो सामान दे देते, बगैर खुशी के सामान नहीं देंगे। चाहे 2 मिनट की खुशी हो चाहे 10 मिनट की हो, सामान जब मिलेगा और बुरा भला गाली गलौज करो और कि हमको दे दो तो नहीं देगा वो। इसी तरह से महापुरुषों से क्यों प्रेम किया जाता है कि हमको अपना आत्म कल्याण यानी सूरत को अपने घर पहुंचाना, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। तो जब प्रेम करेंगे तो संसार से एक तो समझ में आएगा कि संसार का प्रेम कितना और कैसा है। जब वो बात समझ में आ जाएगी तो उनसे प्रेम करेंगे। तो संसार का प्रेम तो फीका, झूठा और धोखे का और स्वार्थ का, इसमें धोखा भी होता है और स्वार्थ तो उसमें है ही और फीका है, और प्रेम इसमें टिकाऊ नहीं होता। वो तो बस स्वार्थ का प्रेम बस खत्म हो गया। कई लोगों को देखा गया कि उसके पैर भी छुएंगे, बोलेंगे भी, सब कुछ करेंगे और प्रेम से बोलेंगे, ऐसा मालूम होगा दूसरे के दिल को कि मेरा जानी जो मित्र है। और जब वो स्वार्थ उसका पूरा हो गया तो उसके पास जाइए तो वो देखता ही नहीं कि मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। अरे कह लगे भाई तुमसे मैं मिला था और तुमको 5,000 रुपये दिए थे और तुम कहते थे हमारे मतलब खास मित्र दोस्त हो, और अब कहते हो पहचानते नहीं। क्या उस वक्त की बात होगी, अब हम आपको नहीं पहचानते। तो कहने का ये है, संसार के लोग सरासर धोखा देते, भाई भाई या रिश्तेदार हो
उसको बिना लिखा पढ़ी के रुपया दे दीजिए और बस वो ले लेगा, बस के बाद से अब मुँह उस पर नहीं देखेगा, नहीं बोलेगा नहीं और उसके पास नहीं जाएगा। अब वो जाएगा कहेगा उसको हमको आपने दिया ही। तो ये है स्वार्थ का छड़े प्रेम है और स्वार्थ पूरा हुआ सब अलग अलग। तो संसार का जितना भी प्रेम है सब मतलब है। परमार्थ का प्रेम जो है कि हम भाई फंसे हुए हैं, हम यहाँ उलझे हैं, हमको तकलीफ हो रही है, हम दुख पा रहे हैं, हमको तरह तरह की पीड़ा हो रही है और हमारे सामने मतलब ये है कि हमारा बच्चा है, बच्ची है और क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उनसे प्रेम करते हैं कि भाई हम जहाँ से आए और वहाँ हमको पहुँचा दीजिए, उनका प्रेम इसलिए। ये तो निर्मल और स्वच्छ परमार्थ का प्रेम है और परमार्थ का प्रेम ही आपको निकालेगा। परमार्थ का प्रेम मिलेगा तो महात्माओं की जितनी भी प्रार्थना है वो सब इसी से पूरा पूरा भरा हुआ संबंधित है कि प्रेम तो आपको करना ही है। प्रेम नहीं अध्यापक करो आपको विद्या नहीं पढ़ाए। वो कोई कारखाने में काम करोगे अगर प्रेम नहीं करोगे तो हुनर ही नहीं सिखाएगा, कुछ नहीं करेगा वो। इसलिए प्रेम तो आपको करना ही है, बगैर प्रेम के रास्ता नहीं मिलेगा। अब रास्ता घट का रास्ता, अब उनसे प्रेम करेंगे खुश हो जाएंगे तो घट का रास्ता दे देंगे और रास्ता देंगे तो घाट तो दया करेंगे, क्योंकि दया से रास्ता दिया तो जब चलेंगे उसमें मदद करेंगे। तो उनका तो ये है प्रेम कि उससे हमको ये फल मिलेगा कि हमारी जीवात्मा जन्म मरण से छुटकारा पाएगी। असली है तो महात्मा ये भी शिक्षा देते हैं वो भी कि भाई तुम देखो जितना भी लोभ और मोह और मान है उन सब करते हो तो ये तो सब तुमको देना। फिर किसी का लिया दिया, अच्छा डंडा मार के लिया तो आपसे वो डंडा मार के देगा, जैसे आपने दिया वैसे दे देगा डंडा मार के। आप किसी को गाली गलौज करके लोगे दोगे तो वो भी वैसे गाली देगा और किसी को रेत के दोगे उसके ऊपर में छुरी चलाओगे तो वो छुरी चला करके आपसे लेगा। वो इतना निकटवर्ती हो जाएगा कि बस उसको कहीं ढूंढना नहीं है तो मिल गया, बस वो जब वक्त आएगा तो नहीं डालेगा, मार देगा। उसको मारने में जरा भी जाए क्यों, उसको तो कर लेना। तो ये लेन देन सर कहते हैं भाई कर्म जो जो तू करेगा, कोई भी कर्म करे अच्छा बुरा सब वो भोगना भरना, यानी उससे लेना भी है और उसको देना भी है। जैसे जैसे लेगा वैसे दे तो भोगना भी हो तो भरना भी देना भी पड़ेगा। तो छूट नहीं सकता कोई, क्योंकि ये कर्म देश है, काल का कर्म देश है। काल उसको कहते हैं कि शरीर दे करके काया को ले लो, उसी का नाम काल, और काल किसी का नाम नहीं। अब उसी के साथ आपने कर्म किया तो उसको लेगा और फिर यह कि उसी को फिर उसे बंद करेगा तब वसूल करेगा। तो जहाँ जिसका है लेना देना, शरीर मनुष्य शरीर का लेना देना वहाँ लेना देगा और 84 का लेना देना वहाँ वो दिलवाएगा और फिर और पशु पंछियों में जाना तो वहाँ वो दिलवाएगा, नरकों में लेना देना तो वहाँ पहुँचाएगा, वो लेना देना नहीं छुपेगा। अब महात्मा कहते हैं भाई लेना देना इस देश का खत्म करो तभी उसके देश से जा सकते हो। तो अपनी समझ नहीं आता, जानते ही नहीं बेचारे, तो क्या करें जब नहीं समझते नहीं जानते हैं तो मतलब ये भूले भटके हैं, अचेत है, चेतना है नहीं है, समझदारी है नहीं है और अपना घर जानते नहीं तो क्या करें, पर इसलिए फंसे पड़ेंगे सबके सब। तो महात्माओं की प्रार्थनाएं पूरी भरी हुई है, राज से भरी, परमात्मा चढ़ाई में भी है और जहाँ आप रहते हो जिन जिन कामों में लगे रहते हो वहाँ की भी है। ये नहीं कि उन्होंने कोई एक ही उपदेश किया और खाली चढ़ाई का कर दिया कि भाई चढ़ाई चढ़ाई है, नहीं जहाँ तुम फंसे पड़े हो वहाँ कर दो, ऐसा नहीं। तो उनके वचनी वाणी ऐसे कि इधर से उठाओ उधर को चलाओ, समझ गए, जो फंसे उनको निकालो और जो निकले उनको पहुँचाओ, तो उनका काम। तो उनसे प्रेम करोगे तो मिल ही जाएगा, अगर प्रेम करोगे तो अमूल्य चीज़ आप उनसे पाओगे और प्रेम नहीं करोगे तो कुछ नहीं। किसी को गाली गलौज करोगे क्यों बैठेगा, अगर पिलाने वाले को पानी पिला रहा, कोई रोटी खिला उसको गाली दोगे तो चुपचाप रोटी तक देगा बोलेंगे। और जब कहोगे भाई हम भूखे हैं
और आपने आवाज तत्काल रोटी खिला पानी पिलाएगा। बस यही बात है। परमार्थ में जीव कल्याण के लिए ये भीख मांगी जाती है कि हम पर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हम भिखारी हैं, हम भूखे हैं, हम तड़प रहे हैं उसको, हम दुखी हैं और हम जानते नहीं, तो दया आ जाती महापुरुषों को। तो घट कहते हैं घाट, घट कहते हैं सुरतों का दरवाजा, और वो सुरतों का दरवाजा आपके सबके पास है। तो मतलब घाट तो एक ही है। अच्छा, उसी घाट पर मन बैठा, वही घाट पर बुद्धि है, उसी जगह पर चित्त है, उसी जगह पर अहंकार, और सूरत भी वही बैठी। इसलिए दोनों के लिए कहा घाट, घाट, घट का घाट। अब उसी की पकड़ है, तो उसी को पकड़ने की जरूरत है। तो सत्संग में उसकी पकड़ बताई जाती है कि तुम मन की पकड़, चित्त की, बुद्धि की कैसे मतलब करोगे इसकी पकड़, क्योंकि वो तो भागने वाले हैं। क्योंकि जहाँ चित्त भगा वहाँ सब भगे, एक भगा तो सब भगे। चित्त ने चिंतन किया तो बस मन भी भगा, और संकल्प करो बुद्धि भगी निश्चय से, और एक अहंकार को दीवार लगाना तो साथी चले गए चारों। और बस वो एक उसने काम किया, एक ने ये किया, और एक ने कहा कुछ, सबको दीवार लगा दी तो बुद्धि भी नष्ट हो गई। अब वो काम कर लिया। अब चाहे कैसा भी काम हो, अच्छा हो बुरा हो, कटल, क्योंकि अहंकार अच्छे में भी आता है, तो अच्छे में भी परमार्थ खत्म हो जाता है, उसका भी एक अंधेरा हो जाता है। तो अच्छे काम में, और बुरा काम तो बुरा है ही उसमें। तो ये है कि जिसमें अहंकार आए, अब परमार्थ में उसको अहंकार होना चाहिए, तो फिर परमार्थ में चेतना आ जाए उसको, तो वो अहंकार नहीं कि हम दरवाजे में बैठ के भजन कर रहे हैं, इसमें आपको भजन करेंगे, इसमें अहंकार होना चाहिए। तो अगर उसकी तरक्की हो, झूठा अहंकार करता तो बुद्धि काम नहीं करती। तो अब सबकी पकड़ करनी है कि चित्त कैसे पकड़ा जाएगा, मन कैसे, बुद्धि कैसे पकड़ी जाएगी, और अहंकार कैसे सवार नहीं होगा। ये सब बहुत बारीकी, इसी को तो समझने के लिए सत्संग होता है, और की बात की होता है। इसी में तो उलझे पड़े हो, तभी तो वजन ध्यान नहीं कर पाते हो, और चाल नहीं चल पाती, घाट पे नहीं बैठ पाते हो, सत्संग भी नहीं पाते। तो जब सुनिए आप बोलो। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम समझ सोच। अब देखो कितनी मतलब गहरी चीज की, जहाँ तुम रहते हो यहाँ कहाँ अमृत लोग, और कहते हैं किसमें के बड़ो शरीर में, कहते हैं समझ सोच के चलो, जो भी कदम रखो समझ सोच करके रखो। आगे का पीछे का तो बुद्धि भी दी आपको, तो उससे पीछे समझो और आपका और आगे रखो। तो समझ सोच करके चलो, दुनिया को देखते चलो, समझना सोचता कि संसार हमेशा रहेगा। हमको जो मिले हैं बाल बच्चे और ये वो, तो क्या हमेशा रहेंगे? औरों को देखो, तो उनके बच्चे भी जा रहे हैं, माँ बाप भी जा रहे हैं, तो भाई बंधु भी जा रहे हैं, तो हमारे भी बच्चे जा रहे हैं। तो कहते हैं देख लो जा रहे हैं, तो तुम भी मतलब जाओगे, तो समझ सोच के चलो कि ना उनका कुछ है ना मेरा कुछ, और ना उनका शरीर किसी काम में आया ना मेरा शरीर। ये समझ सोच के चलना। यहाँ इस मृत लोक में जहाँ तुम इस समय पर रह रहे हो, और जहाँ बसर गुजारा शरीर के पालन पोषण कर रहे हो, सूरत इसमें बैठी है। अब सारा जो है तो सारा तमाशा उसी का, अगर वो निकाल दी जाए तो खेल खत्म, और जब निकाल दी जाती है सब खेल खत्म, एक भी सेकंड नहीं लगता, सब खेल खत्म। अरे वो तो चला गया, ऐसा था वैसा था जैसा था, और अभी और रहता, अभी ये करता, अभी वो करता, तो अब रहता और करता धरता क्या करता। तो कहते समझ सोच करके रहना यहाँ इसमें सोच। अब कितनी ऊंची शिक्षा है, अब ये बताया न जाए तो किसी की क्या समझ में आए, बोलो। यह तो राह बड़ी अति तेरी, मन के साथ न। कहते भाई जहाँ तुम रह रहे हो ये रास्ता, ये भवसागर का बड़ा टेढ़ा है, अगम है,
बहुत बहुत टेढ़ा है, क्योंकि अंधकार है, इसमें तो कोई प्रकाश है नहीं, अज्ञान है। तो कहते हैं भाई समझ सोच करके इससे चलना, क्योंकि रास्ता अति टेढ़ा है बहुत ही, किनको समझ में नहीं आएगा। और सही बात है, जीवन अंधकार में, जन्म अंधकार में रहना, और कुछ समझ नहीं पाएगा तो अंधकार ही बचती है, पहले हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कुछ ना उसने जब पाया और न कुछ अब पाया और न जाते वक्त पाया, तीनों काल उसके ऐसे ही चले गए, कुछ नहीं मिला। तो कहते हैं यहाँ तुम समझ सोच के चलो, ये राह अति टेढ़ी है, बहुत मतलब टेढ़ी, कुछ समझ में आया। बोलो। भोजल धार बहे अति गहरी, बिन गुरु कैसे पार। अब ये कहते हैं कि वासना का सागर, एक दो वासना है, बेजुबान बेजुबान वासना उठती। अपनी वासना तो है कि हमको ये मिले ये मिले, वो उसको मिल गया उसको मिल गया, हमको नहीं मिला, तरह तरह की वासना संसारी भोग वासना। कहते हैं कि अति गंभीर है, इस वासना का कोई वारा पार था नहीं उसकी। कहते हैं कि भाई इसको पार कैसे करोगे? कहते हैं गुरु में नहीं पार होगा, क्योंकि उनके बगैर पार कर नहीं सकते हो, कि रास्ता तो आपको मालूम है नहीं। और गुरु जब मिल जाएंगे तो घाट बताएंगे, वहाँ वासना खत्म हो जाती है। जब ऊपर नहीं चलेंगे वासना नीचे खत्म, और नहीं तो वासना है तो अति गंभीर है, वासना गहरी है, उसकी था तो है नहीं। रस्सी बल्ली कुछ भी लगाओ, बुद्धि लगाओ, उसका पता ही नहीं चलता, इतनी गहरी गंभीर है। तो कहते हैं गुरु के बगैर उससे निकल नहीं सकते, उससे तो समुद्र है।